आज हम एक ऐसे मामले की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने मतलब सबको चौंका दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड। हाँ। ये सिर्फ एक कत्ल की खबर नहीं है। इसमें जिसे प्यार, धोखा, लालच और एक गहरी साजिश की कई परतें उलझी हुई लगती हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा समझें कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, बिल्कुल। मामला इंदौर के एक ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी का है, जिनकी हत्या उनके हनीमून के दौरान ही हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद? हाँ, शादी के फौरन बाद मेघालय में। और शक के घेरे में मुख्य रूप से उनकी नई नवेली पत्नी सोनम और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुख्य किरदार हैं उनके इरादे क्या थे और अब तक क्या क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजा और सोनम के हनीमून से। हाँ। शादी हुई 18 मई को और कुछ ही दिन बाद 23 मई को ये जोड़ा मेघालय के सोहरा, जिसे हम चेरापूंजी भी कहते हैं, हाँ, चेरापूंजी, वहां से लापता हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। फिर कुछ दिन बीते और 2 जून को राजा का शव मिलता है, वो भी एक गहरी खाई में। हाँ। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चलता। हाँ, ये शुरुआती जानकारी थी जिसने सबको परेशान कर दिया था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, कहानी में एक, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला मोड़ आया। पता चला कि सोनम की शादी राजा से जबरदस्ती कराई गई थी। जबरदस्ती? हाँ, उसका पहले से ही राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से प्रेम संबंध था। अच्छा। और ये लड़का कथित तौर पर सोनम के परिवार में ही काम करता था। तो जाहिर है सोनम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसने परिवार को धमकी भी दी थी कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओहो, जबरदस्ती की शादी, पहले से प्रेम संबंध। तो क्या ये मामला सिर्फ एक लव ट्रायंगल था जो गलत हो गया, या कुछ और भी था? देखिए, यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। पुलिस जांच के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ कोई भावनात्मक आवेश में उठाया गया कदम नहीं लगता। आरोप ये है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की एक पूरी सोची समझी साजिश रची। अच्छा, सोची समझी साजिश। हाँ, मकसद सिर्फ साथ रहना ही नहीं था, बल्कि शायद कुछ व्यावसायिक हितों को साधना भी था। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। व्यावसायिक हित? पैसे या कारोबार का भी कोई एंगल है इसमें? हाँ, ये पहलू इस केस को सिर्फ प्रेम त्रिकोण से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और ये साजिश क्या सिर्फ इन दोनों ने रची या और भी लोग शामिल थे इसमें? जांच तो यही बता रही है कि वो अकेले नहीं थे। पुलिस का कहना है कि राज ने कथित तौर पर 3 और लोगों को सुपारी दी थी इस काम के लिए। सुपारी हायर किए गए थे लोग? हाँ, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, किराए के हत्यारों को शामिल किया गया। बाप रे। पूरी योजना बनी और 23 मई को हनीमून के दौरान ही सोहरा के एक सुनसान इलाके में राजा की हत्या की गई। और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को खाई में फेंक दिया गया। सब कुछ बहुत प्लान्ड तरीके से किया गया लगता है। और सोनम का क्या हुआ? उसने खुद को लापता क्यों बताया? पुलिस को गुमराह करने की कोशिश? हाँ, सोनम ने शुरू में यही कहानी बनाई कि उसका अपहरण हो गया है। वो शिलंग से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई। गाजीपुर? इतनी दूर? हाँ, लेकिन शायद कानून का दबाव बढ़ा या क्या हुआ, उसने वहां पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अच्छा, सरेंडर कर दिया। हाँ, ये सरेंडर भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो क्या सोनम के सरेंडर के बाद ये पूरी साजिश सामने आई? हाँ, काफी हद तक। सोनम के सरेंडर और फिर पुलिस की जो पूछताछ हुई, उसके बाद परतें खुलने लगी। पुलिस के मुताबिक दबाव में सोनम और राज दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया? हाँ, और उन्होंने क्राइम सीन रिक्रिएट करने में भी पुलिस की मदद की है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 लोग? जी, सोनम, राज, वो तीनों सुपारी किलर्स, और कुछ और लोग भी हैं जिन पर सबूत मिटाने या साजिश में मदद करने का आरोप है। हाल में कुछ और नए सबूत या बातें भी सामने आई हैं। मामला और उलझता जा रहा है क्या? बिल्कुल। मेघालय पुलिस की जो SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हाँ, उन्होंने हाल ही में इंदौर में एक अहम कार्रवाई की है। उन्हें राज कुशवाहा से जुड़ी एक देसी पिस्टल और मैगजीन मिली है। पिस्टल कहाँ से मिली? एक नाले से बरामद हुई है और माना जा रहा है कि शायद यही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ हो। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। हाँ, और एक और बात, सोनम के इंदौर वाले फ्लैट से एक काला बैग और कुछ जेवर गायब होने की बात भी सामने आई है।
अच्छा। ज्यादा चौंकाने वाली और कह सकते हैं अजीब बात है, वो सोनम के लैपटॉप से मिली कुछ संदिग्ध चैट्स हैं। चैट्स? कैसी चैट्स? इन चैट से ऐसा लग रहा है कि शायद किसी तरह की तांत्रिक क्रियाओं या टोटकों का सहारा लेने की भी बात चल रही थी। क्या? तांत्रिक क्रियाएं? हाँ, तो अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस अपराध के पीछे कोई अंधविश्वास या इस तरह की कोई मंशा भी थी। बाप रे। तो कुल मिलाकर ये कहानी तो सतह पर दिखने वाले प्रेम, धोखे और लालच से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही है। हाँ, मतलब एक सोची समझी साजिश, हनीमून पर पति की हत्या, सुपारी किलर्स और अब ये तांत्रिक क्रियाओं का एंगल। ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। निश्चित रूप से ये मामला दिखाता है कि कैसे इंसानी रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं और शायद अंधविश्वास मिलकर अपराध का एक कितना भयानक जाल बुन सकते हैं। जांच अभी चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसानी इरादे इतने उलझे हुए हो सकते हैं कि प्यार, पैसा और ये कथित अलौकिक शक्तियों का सहारा सब एक ही साजिश का हिस्सा बन जाएं? ये सवाल शायद इस केस के खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहेगा। सोचने वाली बात है।